मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ और वो 7th मैंने जैसे करके, तब हम घर के मकान में खुद के घर में रहने चले गए थे। 7th कंप्लीट करने के बाद आई 8। मैं 7th में ना, एक उनकी स्कूल में एक नियम था, अगर बच्चे 1 साल तक अच्छे से पढ़े नहीं तब ना बच्चों को मार्क्स दिए जाते थे। रेगुलर 365 डेज में से कितने दिन हम रेगुलर स्कूल में आए उसके मार्क्स पहले ये लगा लेती हूँ। मैंने बहुत बोल दिया, रोना भी आ गया। तो उनके मार्क्स, वो सारी चीज़ें, वो सब कुछ काउंट करते थे। और उन्होंने मेरे और मेरी दीदी के अकाउंट्स बहुत कम कर दिए थे, मेरे भाई के भी। मेरा छोटा भाई का ऐसा था, जो सबसे छोटा नहीं, उससे थोड़ा बड़ा, उसका ऐसा था, अगर दोनों दीदियाँ जा रही है तो ही मैं स्कूल जाऊँगा, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। मेरे भाई का ऐसा था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाता था। तो हमारे तीनों की उन्होंने जो सल्टी होती है ना, वो हमें खुद ही लास्ट डे के दिन हाथ में दे दी, ये कहकर कि हम अच्छी एजुकेशन, हमारे पास अच्छी एजुकेशंस नहीं है। मतलब जो बच्चों में स्किल्स होती है, वो जो बच्चों में ढूंढ रहे हैं ना स्किल्स, उनकी स्कूल को आगे ले जाए, वैसी स्किल्स हम तीनों भाई बहन में नहीं है, उनका ऐसा मानना था। और उन्होंने हमें सल्टी हाथ में दे दी और हम तीनों भाई बहन सल्टी लेकर घर आ गए। फिर हमारे मम्मी पापा का एक ही कहना था कि हमारे बच्चों को फिर से उस स्कूल में डाल दिया जाए जो हमारे घर के पास है, क्योंकि मेरे पापा और भी बहुत सारे स्कूल्स में गए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर फाउंडेशन लगाया ना, इसलिए होठ अजीब लग रहा है, और ये मेकअप देखो फिर से ब्लैक हो गया थोड़ा थोड़ा। मुझे लगता है प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करने से ये अच्छा हो जाएगा। तो 8 में नहीं, 7th में आधा उन्होंने, हाँ 6 मंथ के बाद ही हमें बोल दिया कि आप हमारे स्कूल में नहीं आ सकते। तो 7th आधा हमने फिर से उमा स्कूल में किया। 8 पूरा का पूरा मैंने उमा स्कूल में किया। पता है मेरे 8 में कितने मार्क्स आए? 70 या 75 आए थे 8 में। मेरा हाईएस्ट रिकॉर्ड था फर्स्ट से लेकर 8 में आने तक का। स्कूल में सारे टीचर्स बहुत खुश, मैं भी खुश, क्योंकि देखो मुझे ना जो हमारे मैथ्स के टीचर थे ना, वो जो पढ़ाते थे ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और उनका नाम भरत भाई था। वो सर पतले पतले और लंबे लंबे थे, पता नहीं अब वो सर कहाँ होंगे। और फिर एक यहाँ पर भी ऐसे कर किया है। मेरी एक आँख तो वैसे ही ख़राब हो रही है। मैंने सोचा था जैसा वैसा ही हो। अब मैं सोच रही हूँ तिरंगा का आज नहीं करूँगी, कल कर लूँगी। मैं सोच रही हूँ मंगलवार के दिन ही तिरंगे का कर लूँ। आज वैसे ही मेरा मेकअप ख़राब हुआ है, पता नहीं क्यों। फिर हमें स्कूल से निकाल ही दिया। 8th में आ गई, और पता है मेरे 8 में इतने मार्क्स आए, मेरे पापा ने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी पढ़ी। और पता है उस साल मेरी एक फ्रेंड भी बनी थी। मैं कभी फ्रेंड्स नहीं बनाती, क्योंकि मेरा ऐसा ही होता था, आधे साल में मुझे स्कूल छोड़ना पड़ता था। मैंने चंपा को अपना फ्रेंड बनाया था, उसके बाद मैंने कभी किसी को, क्योंकि ऐसा था कि आधे आधे साल में ना स्कूल चेंज होते हैं, पढ़ाई चेंज होती है, तो ना हमारा दिमाग ये सोच ही नहीं पाता कि पढ़ाई में हम क्या करें, तो होशियार कैसे हम रहेंगे। नहीं सोचो 6, 7, 8 ये इंग्लिश, हिंदी, फिर सामाजिक विज्ञान, सारी चीज़ें होती है ना, वो सब सेम होता है। उनकी बुक्स, मतलब जो इंसान ये तीनों साल करे वो होशियार होते हैं। फिर 8, 9, 10 जिसमें भी ऐसा होता है। 8 में, 9th में और 10th में, तीनों में एक जैसी एजुकेशन होती है जो 10th में आकर ख़त्म होती है। 11 और 12 2 साल ऐसे होते हैं जिसमें एक जैसी पढ़ाई होती है। ये मुझे पता नहीं था पहले कभी भी, जब मैं 12th में आई तब मुझे पता चला। और जब मैं 12th में आई ना, उसकी स्टोरी सुनोगे ना,
मैंने पढ़ाई छोड़ दी बीच में। अब वो स्टोरी मैं बाद में बताऊंगी, अभी तो मैं 8 में पहुंची हूँ ना। तो मेरा 8 कंप्लीट हो गया, फिर मैं आ गई 9th में, और मेरा छोटा भाई है 7th में, 6 में आया, 6 नहीं वो 5th में आया। मेरे छोटे भाई दोनों के साथ सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि स्कूल चेंज हुए। मेरे साथ 4 से 5 बार हुआ। मेरे साथ दीदी का भी ऐसा ही 3 से 4 बार हुआ। फिर 8 ख़त्म होने के बाद 9th में आ गए। 9th आधा ख़त्म हुआ, उसके बाद हमारे बिस्तरे बोतले सब कुछ बांध कर हम आ गए फिर से राजकोट वेरावल गाँव में। अब गांव में नहीं आए थे हम, अहमदाबाद से वापस आए जब मैं 9th में थी। हम आए थे सिटी, ना ही गांव था ना ही सिटी थी, बाहर वेरावल गांव के बाहर रहने, जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ता ही जा रहा था। पता है जब मैं 9th में आई ना, मैं नहीं चाहती थी मुझे पढ़ना है, क्योंकि जो टीचर्स थे ना वो, मैं तब 9th में आने के बाद ही फिर से कोराट स्कूल माँ शारदा में वापस आ गई 9th में आधा करने के बाद। और फिर नई शुरू, नई चीज़ें और नए प्रिंसिपल तो वही थे पुराने वाले, बट वो सारी चीज़ें वैसी की वैसी, कोई नहीं जवाब दे रहा है। पता है मेरे 9th में क्या होता था, हमारे एक मैथ्स के टीचर थे, वो हमेशा एक दाखला मैथ्स का जो एक क्वेश्चन होता है ना वो सॉल्व करते थे। वो सो रहा है अभी, वो सॉल्व करते थे। और पता है वो सॉल्व करने के बाद क्या करते थे, बाकी के जो क्वेश्चंस होते हैं ना हमें खुद करने होते हैं, और वो बेंच पर जाकर बैठ जाते थे। बेंच पर जाकर, पता है एक बच्चे को ये बताओ कि घर से माँ बाप भेजते हैं कि तुम्हें स्कूल जाना है, पढ़ना है, बड़े होकर तुम्हें एक बड़ा आदमी बनना है। पता है उसके माँ बाप उससे बस यही कहते हैं, उस बच्चे से ये नहीं कहते कि देखो बेटा अगर स्कूल में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। पता है मैंने आज तक जितने पेरेंट्स को देखा है, पता है बढ़ाइया करते हैं, मेरी बेटी इतने नंबर्स लेकर आई, मेरा बेटा इतने नंबर्स लेकर आया। मेरे पेरेंट्स के आगे बहुत सारे बच्चों ने ऐसा मतलब उसके पेरेंट्स ने हेकड़ियाँ मारी होगी कि हमारे बच्चे तो होशियार हैं, हमारे बच्चे ऐसे, जरूर ना रहा है अभी भी कब किया है उसके साथ, मतलब लिटरली। और पता है आज के दौर में उस जिनको मैं जानती हूँ और जिन्होंने बढ़ाई की ना, उनके बच्चे पता है क्या कर रहे हैं, कारखाना होता है ना, कारखाना मतलब इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पर काम कर रहे हैं। और उनकी बेटियाँ जो बहुत बड़े अच्छे अच्छे मार्क्स लाते हैं ना, मेरी दीदी का तो अभी भी ठीक है कि मेरी दीदी हमारे साथ रह रही, उनकी बेटियाँ तो उनका घर छोड़कर ही चली गई, डिवोर्स हो गया है किसी का तो किसी के साथ चली भी गई। मैंने और मेरी दीदी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया अभी तक। मतलब ये सोचो कि माँ बाप के संस्कार और एजुकेशन दोनों साथ में होने चाहिए। पता है मैं 9th में थी ना, तब मेरे जो टीचर्स हैं ना, सामाजिक के टीचर थे, वो दरबार जाडेजा, पता है उन्होंने मेरे पापा को क्या बोला ऑफिस में, आपकी बेटी आगे पास नहीं हो पाएगी 10th में। 9th में ये बोला था। मेरे पापा ने बोला ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपकी बेटी को एजुकेशन नहीं है, आपकी बेटी का अच्छा नहीं है, अब उसको सिखाना पड़ेगा। पता है वो क्यों, मैं उसके बारे में स्टोरी सुनाती हूँ। हाँ जब मैं वहाँ गई ना 9th में, तो तब क्लासेस नहीं होते थे। क्लासेस किस चीज़ के पता है, जो एक दाखला सिखाते थे और बाकी सारी चीज़ें खुद हमें करनी होती है ना होमवर्क में, वो जो दाखले होते हैं ना, वो ये सारे सर्स क्या करते, हमारे क्लास में कोई टीचर ही नहीं थे, सारे सर मेल, कोई औरत ही नहीं थी टीचर, हिंदी की भी टीचर नहीं, गुजराती की भी टीचर नहीं, सारे सर। और अगर टीचर होगी तो भी मुझे याद नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे सर ही थे सारे। मेरे पापा को ये बोल दिया, पता है क्यों मेरे पापा को बोला, 1 महीने के 240 रुपये हमारी ट्यूशन फीस। उन्होंने ये बोला कि 2 से 4 आप अपने बच्चे को भेजो, हम इसी स्कूल में 2 से 4 आपकी बेटी को अच्छे से पढ़ाएंगे, उसे अच्छे से ट्यूशन देंगे। और पता है मेरे पिछले व्लॉग में एक बार बताया था कि जब हम सापर वेरावल में वापस रहने आए ना, तो मेरी दीदी की एग्ज़ाम्स नहीं थी, क्योंकि मेरी दीदी 11th और 12 में थी ना, एक टीचर, इतने सब्जेक्ट में सिर्फ एक टीचर था 11th और 12 में। पता है मेरी दीदी के क्लास में मेरी दीदी को
एक ही टीचर ने सारे सब्जेक्ट्स 11 में, पता है क्या क्या स्कूल नहीं बच्चा, पता है स्कूल में पूरे क्लास में, मेरी दीदी के पूरे क्लास में कितने स्टूडेंट है पता है? तीन लड़ 3 लड़कियां और 2 लड़के, 5। मतलब वो स्कूल इतनी फेमस थी कि उसके 11th और 12 में सिर्फ 5 स्टूडेंट पढ़ रहे थे, एक भी टीचर नहीं था। मैंने अपने पापा को बोला मुझे स्कूल चेंज करनी, बट हमारे घर के पास सिर्फ वही स्कूल थी, पूरे वेरावर में कि वही स्कूल थी, बाकी सारे स्कूल बंद हो गई थी। और राजकोट हम आ नहीं जा सकते क्योंकि वेरावर और राजकोट के बीच 18 से 20 किलोमीटर का डिस्टेंस। और तब कोई भी ऐसी इंग्लिश स्कूल, मतलब जैसे अहमदाबाद में स्कूल्स थी, यहाँ राजकोट में तब आज से 2008 या 9 में 7th में राजकोट में ऐसी कोई भी स्कूल नहीं थी जिसमें बच्चा गांव से पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी, नहीं कोई गाड़ी, नहीं स्कूल भी तब इतनी इम्प्रूवमेंट्स नहीं थे तब। और आप तो देखो, अब देखोगे ना तो 2 गली छोड़कर एक स्कूल, 2 गली छोड़कर एक स्कूल। मैं तो स्कूल्स देखकर चौंक जाती हूँ कि इतने सारे स्कूल्स, मतलब ये बिजनेस है या फिर एजुकेशन है, मुझे नहीं पता। उन्होंने मेरे पापा को ही बोला कि आपकी बेटी को 240 रुपये में पर मंथ आप क्लासेस के लिए भेजो। तो पता है मेरे पापा ने कहा कि अगर आप ट्यूशन में जो सिखाने वाले हो वही मेरी बेटी को क्लास में सिखा दो। तो पता है उन्होंने झूठ बोला कि आपकी बेटी को पढ़ाई में मन नहीं है। उस दिन मेरे पापा ने घर आकर मुझे बहुत डांटा। और पता है मेरा मेरी एक अंदर ना एक चीज़ है, जब मैं गुस्सा होती हूँ ना तो इतनी गुस्सा होती हूँ, इतनी गुस्सा होती हूँ, रोती भी हूँ, गुस्सा भी करती हूँ, चिल्लाती भी हूँ। तो मैंने अपने पापा को सारी बुक्स खोल कर दिखा दी कि ये देखो, मुझे सिर्फ एक ही क्वेश्चन क्लास में सिखाया जाता है, मुझे नहीं सारे बच्चों को। तो मेरे पापा प्रिंसिपल सर से बात की तो उन्होंने कहा कि चलो हम इस बारे में सोचेंगे। फिर मैं 10th में आ गई और जब भी मैं क्लास से, मैंने प्रिंसिपल के स्कूल का क्लास, स्कूल की जो ऑफिस थी वो और हमारा क्लास दोनों सामने ही थे। ये प्रिंसिपल का क्लास और यहाँ पर हमारा, मतलब जब भी मैं क्लास में बैठती थी, और मैं हमारे इस क्लास में ऐसा था कि हमारे रोज़ क्लास में बेंचेस बदलती थी। इस तरफ 7 लाइन थी बेंच की, इस साइड 7 और इस साइड 7, और एक बेंच में 3 लोग। अब इस 7 में 3 लोग मतलब कितने हुए? तो हमारे क्लास में लड़कियां और लड़की सेम थे, लड़के 3 ज़्यादा थे। तो इस 7 में 7 लड़कियाँ और इन 3 में लड़कियाँ, फिर बाकी के 4 में लड़के और इस 7 में लड़के, लड़के और लड़कियाँ साथ में। बट यहाँ की जो बेंच का क्या होता था, यहाँ से आज हम इस बेंच पर बैठे, कल इस बेंच पर, फिर इस बेंच पर, 7 से फिर हमें 8वीं बेंच पर बैठना है, फिर 9वें बेंच में, फिर 10वीं, और फिर सबसे पहले में आ जाते थे। तो जब मैं 2 बार आगे आती थी ना, तो मेरे जो प्रिंसिपल होते ना वो ऑफिस में ही नहीं रहते थे, क्योंकि मेरे पापा ने ऐसा बोला था ना कि आपके जो स्कूल में बच्चों को अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, मेरे पापा ने ऐसे बोला। तो जब भी मैं क्लास से बाहर निकलती थी ना, तो जो वो प्रिंसिपल सर थे ना, वो हाइट में भी मुझसे छोटे, अब भी मेरी जो हाइट है ना उससे भी छोटे थे। तो शायद उनको तब डर लग रहा होगा कि मेरे पापा आकर कोई कंप्लेन करेंगे। तो मेरे पापा ने पूछा कि क्या करते, तो मैं सिखाते या नहीं? मैंने बोला वही सेम है पापा, सारी चीज़ें, एजुकेशन चेंज नहीं होने वाला। फिर मैं फेल हो गई। नहीं, पर नहीं, हम 10th में थी। हाँ, 10th में मेरे मम्मी पापा का एक्सीडेंट हुआ। सारी चीज़ें मैं दीदी खुद संभालते थे। दिवाली का त्यौहार था। मैं अभी भी बोल रही हूँ 4:51 हो गए, मुझे भी रील भी शूट करनी है। तो अभी आराम है, दोनों भाई चले गए, मम्मी और दीदी दोनों सो रहे, आराम करें। तभी भी मेरे पास आधा घंटा है। तो मेरे मम्मी पापा का जो एक्सीडेंट हुआ था, पता है कैसे हुआ? अभी खाना खाया दोनों ने, हम चारों ने। मेरे दोनों भाई को ना हमारे साथ ही स्कूल आते थे, तो सब ने खाना खाया। मेरे मम्मी पापा भी घर खाना खा कर गए और हम चारों भाई बहन, हमारे पास ना कंप्यूटर था, वो टीवी टाइप होता है ना, डब्बा टाइप, वो वाला कंप्यूटर हमारे पापा ने लेकर दिया था अहमदाबाद से। उसमें हम गाना सुनते थे, फिर उसमें माइक्रोसॉफ्ट के भी कुछ सॉफ्टवेयर थे, हम उसको यूज़ करते थे कलर्स करने में। क्योंकि जब मैं 9th में थी, 8 में थी ना, तभी अहमदाबाद में कंप्यूटर आ गए थे। मुझे याद है हमारी बेंचेस होती थी,
हफ्ते में 3 बार कंप्यूटर्स के होते हैं, और जब भी कंप्यूटर का क्लास होता है मैं वो दिन स्कूल जाती थी, घर पे झगड़ा करके जाती थी कि मुझे बचपन में कंप्यूटर बहुत पसंद था जब वो आया था। फिर मेरे पापा ने हमें लेकर दिया चारों भाई बहन। तभी खाना खाकर मम्मी पापा निकले और हम चारों गेम खेल रहे थे। खाना सारा ऐसा का वैसा पड़ा था, दीदी और मुझे ही सारी चीज़ें करनी होती थी। घर के सारे काम मैं और दीदी जो थोड़े थोड़े होते थे वो कर लेते थे बचपन से ही, क्योंकि मम्मी की बचपन से ही तबीयत ख़राब रहती थी। वो गांठ निकाली, फिर उसके बाद कोथरी निकाली, तो वो सारी चीज़ें होती थी ना, तो एजुकेशन में वो सारी चीज़ें कोई समझ नहीं सकता कि फैमिली में क्या चल रहा है। मैंने पहले भी बोला। तो अभी गेम खेल रहे, अभी एक गेम ख़त्म नहीं, और मम्मी पापा, अभी तो हम थोड़ा थोड़ा उठा रहे थे और मम्मी पापा पूरे खून से लगे हुए। मेरे पापा को यहाँ पर चोट लगी, मेरी मम्मी को यहाँ पर चोट लगी, और मैं, दीदी और हमारे दोनों भाई डर गए। फिर डॉक्टर के पास वो पट्टी बंधवा कर आए थे, पाटे जो कपड़े होते हैं ना उसी को फाड़ के बांधी। फिर डॉक्टर के पास लेकर गया मेरा छोटा भाई। तब वो रिक्शा करके मेरा भाई रोड पर दौड़ कर गया और रिक्शा लेकर आए, और दीदी मेरे मम्मी पापा गए। और फिर मैं 10th में थी दिवाली में, तो 15-20 दिन वैसे ही मैं स्कूल में नहीं गई थी, क्योंकि त्योहार थे और मम्मी पापा को दिवाली का जो वैकेशन था ना उससे पहले ही चोट लग गई थी। तो वैकेशन पहले ही 15 दिन, मतलब 1 महीना मेरा वैसे ही वेस्ट हो गया था। फिर 10th में ना विदाई होती है, और विदाई को सेलिब्रेट तब करते थे उस स्कूल में। मुझे ऐसा पता नहीं था, क्योंकि जब मेरी दीदी महाविद्यालय में 10th में थी ना, तो ऐसी विदाई ऐसा कुछ था नहीं 10th में। तो मेरे पापा को बोला, हमें स्कूल में बताया गया कि आपको विदाई के लिए एक दिन घूमने ले जाना है, और दोपहर का खाना और सारा फंक्शन टाइप होगा। तो मैंने मम्मी पापा से परमिशन ली। मुझे जब मैं 9th में थी ना तभी अलाउड नहीं था, क्योंकि मैंने बताया ना कि रोड क्रॉस कर रही थी जब मेरी दीदी की एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गई थी। 11th में थी तो उसे कुछ पढ़ाई थी ही नहीं, मतलब ना ही उसकी क्लास इतने होते थे, तो वो स्कूल नहीं आती थी, मैं अकेली जाती थी। तो मेरी 9th की जो एग्ज़ाम थी ना, तब हम रेंट पर रहते थे। हमारा घर बन रहा था और रेंट पर रह रहे थे। इस साइड के रोड पर ना हमारा खुद का घर बड़ा सा बन रहा था, और इस साइड रोड पर हमने बड़ा सा घर रेंट पर लिया था, तो हम वहाँ पर रहते थे। तो मेरा जो घर है और स्कूल गोराट यूँ ही कुछ 7-8 किलोमीटर दूर। तो 2-3 दिन मेरे पापा छोड़ने के लिए आए। फिर मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई ना, तो उस दिन मेरे पापा नहीं आए। मेरी मम्मी को लेकर वो हॉस्पिटल गए थे। लिपस्टिक लगानी है ना मुझे, मैं सोच रही हूँ ये वाली लगा लो। इसमें ना ये भी पिंक ही है। अभी एक रील शूट कर लेती हूँ फटाफट, इसमें से कोई सिंपल सी। और देश रंगीला वाला जब वो ड्रेस आएगा ना तब अच्छे से कर लूँगी। ये वाला शेड है, मैं इसको ना अपने हाथ में लेकर रब करूँगी, क्योंकि ये मैं और दीदी दोनों यूज़ करते हैं इसलिए। तो मम्मी को लेकर मेरे पापा चले गए, और मैं अकेली थी घर पर। इसका चेंज हो गया ना कलर, तो दीदी ने कहा मैं तेरे, ये ना मुझे यहाँ पर, हाँ वही प्रॉब्लम है, हर बार यही होता है मेरे साथ। तो तो मुझे लगता है मैं एक अच्छी मेकअप आर्टिस्ट कब बनूंगी ये तो मुझे नहीं पता। तो मेरी प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो मेरी दीदी ने बोला, जब मैं उठी थी ना, मेरी स्कूल में एग्ज़ाम्स थी तो मैं लेट उठी थी 7 बजे। मेरे पापा जल्दी लेकर चले गए थे, क्योंकि 7 बजे लेकर चले गए। मैं जब उठी थी उससे पहले मम्मी को लेकर, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो मेरी दीदी ने बोला साइकिल लेके तुझे अकेले जाना है एग्ज़ाम देने, क्योंकि हर रोज़ मेरे पापा ही आते थे। तो मैं चली गई। जब मैं 9th में थी ना तब की बात कर रही हूँ। फिर मैं दोपहर में छोटी, फिर मेरा और गांव से ना हाईवे पड़ता है,
जहाँ पर हम रहते थे ना, यहाँ पर रेंट पर, यहाँ पर घर बन रहा था और यहाँ पर हाईवे पड़ता है ना, तो वहाँ से मैं आ रही थी। मैं पहले इस साइड, तब ना सर्विस रोड बन गए थे, तब की बात कर रही हूँ, तब 4 रोड बन गए थे, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया था ना, तो ट्रक को आना होता है तो वो सर्विस रोड ही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, नहीं तो हाईवे यूज़ करते हैं। तो हम लोग जैसे कोई 2 व्हील वाला हो तो वो सर्विस रोड पर चला जाए। तो मैं साइकिल लेकर जा रही थी, तो अचानक से मेरा ऐसे ध्यान पड़ा, तो एक बुज़ुर्ग भी नहीं कह सकते, बुढ़ा भी नहीं कह सकते, जवान भी नहीं कह सकते, मतलब 35-40 साल का आदमी होगा, मुझको वाला, बाइक पे जा रहा है। तो कभी इस तरफ बाइक ले रहा है, कभी इस तरफ बाइक ले रहा है। तो मैं तो नॉर्मल साइकिल लेकर जा रही थी। फिर मैंने सोचा कि ये कब से मेरे पीछे है, हाईवे से आ रहा है। फिर मैंने रूट चेंज कर दिया। मैं पहले, मेरा हमारे जो रेंट वाला घर था ना, वो यहाँ पर था, और पहले मुझे यहाँ पर जाना था, बट मैं नहीं गई क्योंकि मम्मी ने बोला था कि मज़दूर है, उनसे मिलकर आना, क्योंकि जो हमारा कमरा बन रहा था ना, वो उसके बारे में। तो तब मैं 13 साल की थी। तो मैं इस तरफ से सर्विस रोड से, हाईवे से लेकर, मैंने इस रोड से लेकर इस तरफ चली गई, तो वो बंदा उस तरफ पीछे आ गया, जैसे मैं जा रही हूँ मेरे पीछे पीछे वैसे आ रहा है। तब मुझे डाउट हुआ और मैं बहुत डर गई कि ये क्या हो रहा है, मतलब कोई इंसान। और ना मुझे ना मम्मी पापा के मार से बहुत डर लगता था बचपन में। मुझे ऐसे थोड़ी अक्ल नहीं थी कि कोई उठा के ले जाएगा, कोई किडनैप करके ले जाए, ऐसी तब अक्ल नहीं थी मुझे। तब हम ऐसे मूवीज़ भी नहीं देखते थे बचपन में, तो बस कार्टून, शिनचैन, पोकेमोन, ये सारी चीज़ें देखते थे। तो ऐसा नहीं था कि कोई उठा के ले जाए, ऐसा तो कोई दिमाग भी नहीं आता। तो मुझे मम्मी पापा का डर लगता था कि वो मुझे मारेंगे अगर कोई आदमी मेरा पीछा कर रहा है। मैं तो उस आदमी को जानती भी। और तो मैंने जो साइकिल भगाई है 200 की स्पीड में 200 की स्पीड भी कम पड़ जाए, इतनी स्पीड में मैंने मेरी साइकिल भगाई है। इतनी साइकिल भगाई 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 भगाई। और फिर जो हमारी सोसाइटी का गेट है ना, वहाँ पर पान का गल्ला था ना, वो वहाँ पर लोग भी ऐसे देख रहे थे कि लड़की साइकिल कैसे चला रही है, मतलब इतनी भगा कर मैं आई हूँ। वो हमारे घर के पास जाने के लिए ढार था वहाँ पर, अभी भी शायद है, अगर कभी गई तो मैं दिखाऊंगी। वो ढार मैंने जैसे स्पीड में 200 की निकाली है ना साइकिल, वो बंदा वहीं पर खड़ा रह गया और मैं फटाफट से गई। और ना हम दूसरी गली में रहते थे, तब मैंने दिमाग लगाया अपना, हम दूसरी गली में रहते थे, इस साइड की दूसरी गली, मैं आगे की गली में चली गई, क्योंकि वहाँ आगे था ना थोड़ा छोटा रास्ता था, ये उस आदमी को नहीं पता था। वो आदमी कौन था मुझे वो भी याद नहीं है अभी, उसका चेहरा हल्का हल्का याद है। पता है, बचपन में ऐसी चीज़ें हमें समझ में नहीं आती। मैं उस दौर की बात करूँ जिस दौर में मैं छोटी थी। मैं 20-20 किलोमीटर अकेले साइकिल चलाकर सीखने गई हूँ सिलाई मशीन। मैं बचपन में छोटी थी ना, मुझे सिलाई बुनना बहुत अच्छा लगता था, और वो भी मेरी मम्मी के रिश्तेदार थे ना, उनकी बेटी की भी ऐसी ही शादी टूटी थी जैसे दीदी की टूटी थी। उनके पास बहुत पैसे थे, उन्हें तो काम करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बट उनकी जो बेटी थी ना सबसे बड़ी, उनकी वो बेटी लेकर आई थी, तो वो घर बैठकर ना इसे सीख गूँथना करती थी, जो खाटली भरत होता है, सुई से लेकर ऐसे ऐसे धागे बनाना। तो मुझे वो एक डिज़ाइन, वो हमारे घर आई थी ना, तो उसने बनाई थी, तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मेरे पापा ने बोला था, जब हम अहमदाबाद में रहते थे ना तब की बात करूँ, तो मेरे पापा बोल रहे थे तुझे अच्छा लगता है तो तू जा उनके घर जाके सीख। मेरे पापा ने तब भी हमें परमिशन दी थी तब मुझे। और पता है मेरे साथ मुझे डर किस बात था उस आदमी का, पता है मैं जब अकेली दोपहर में 1:30 बजे से अहमदाबाद में अपने घर से निकली थी गुत्थन सीखने के लिए, और जब उनके घर के पास पहुंची ना, तो एक रॉन्ग साइड में 2 व्हील वाले ने आकर मेरे साथ एक्सीडेंट कर दिया। मैं गिर गई और मुझे चोट लगी। फिर भी मैंने वहाँ से साइकिल, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए, मुझे जो वो लोग इकट्ठा होते हैं ना उससे डर लगता है। किसी ने मुझे उठाया, किसी ने मेरी साइकिल हाथ में दी, और पता है मैं धीरे धीरे लंगड़ी लंगड़ी चलते चलते, वैसे मेरा एक्सीडेंट उनकी सोसाइटी के पास ही हुआ था, तो मैं सोसाइटी में जैसे तैसे चली गई और फिर उनके घर गई। फिर पता चला, पानी पिया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है। फिर मैंने घर जाकर मम्मी को नहीं बताया कि उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था। फिर 4-5 दिनों के बाद वो हमारे घर आए थे, नहीं हम उनके घर गए थे। मेरी मम्मी ऐसे, मेरे पापा हम गए थे, तो पापा ने पूछा कि कैसे करती है मेरी बेटी, अच्छे से तो सीख रही है ना।
तो उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट हुआ था ना, उस दिन अच्छे से नहीं कर पा रही थी, बाकी तो मेरी पोल खोल दी। मेरे पापा को पता चला कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मम्मी को भी पता चला। तो उन्होंने बोला कि मैंने बताया क्यों नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे अकेले जाने को नहीं मिलता ना। फिर मैं 10 दिन ही गई थी, 10 दिन से ज़्यादा नहीं गई थी, क्योंकि मेरी स्कूल भी चालू हो गई थी। मैं गर्मियों के मौसम में गई थी, क्योंकि तब स्कूल नहीं थी ना। जब 7th ख़त्म हुआ उसके बाद की बात करें, जब मैं 8 में आई उससे पहले की बात करें, तो उस दिन से मम्मी पापा अकेले कहीं नहीं जाने देते, क्योंकि चोट लग जाती है। और फिर मुझे हमेशा ना, मैं गिरती पड़ती रहती हूँ। मेरे जो पैर है ना, उसकी जो हड्डी है ना, ये वाला पैर, उसकी जो घुटन के नीचे यहाँ पर ना इतने सारे निशान हैं। मैं जहाँ देखो वहाँ गिरती पड़ती रहती थी बचपन में। तब मैं इतनी मोटी नहीं थी, पतली हुआ करती थी। तो मेरी मम्मी, इसलिए जब वो आदमी पीछा कर रहा था ना, तो मैं डर गई थी। मुझे नहीं पता उस वक्त मुझे कौन सा डर था, बट फिर घर जाकर मम्मी और भाई को, मैं मम्मी पापा को बताया कि ऐसे एक आदमी ने किया। उस दिन से कभी भी मम्मी पापा हमें अकेले नहीं जाने देते, मुझे और दीदी को खास। हमारे साथ मम्मी होती है, भाई होते हैं, पापा होते हैं। और पापा के जाने के बाद तो वैसे भी हम कभी कहीं कम ही जाते हैं। शॉपिंग करने जाते हैं तो मम्मी और दीदी हम ऐसे जाते हैं। तो स्कूल में भी वो हादसे की वजह से मेरे पापा, हम घर जब मैं 10th में थी ना, तब हम खुद के घर में रहने चले गए थे, और 9th में मेरे साथ हादसा। इसलिए मेरे पापा ने डिसाइड किया कि सोसाइटी तो सेम ही, रास्ता सेम है, तो मेरे पापा ने मेरी ट्यूशन के लिए इसलिए मनाही की थी। और एक चीज़ ये हुई थी कि जब अहमदाबाद में हम रहते थे, तब मेरी दीदी वो क्लासेस चाहती थी। बचपन में मैंने एक झगड़ा किया था कि दीदी क्लासेस चाहती है, मैं क्यों नहीं जा सकती। जब मैं 9th में थी तब, जब हमारी सापर स्कूल थी ना, तब मैंने झगड़ा किया था कि दीदी भी अहमदाबाद में क्लासेस में जाती थी, मैं क्यों नहीं जाती। तब मुझे अक्ल नहीं थी। बट दीदी के क्लासेस में एक चीज़ हुई थी कि उसकी क्लास की एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी, और वो भी क्लासेस के टीचर की वजह से। वो लड़की उनके प्यार में पड़ गई और वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई थी। तो मेरे पापा को, एक ही महीने मेरी दीदी गई है, और मेरी दीदी ने घर आकर बता, मेरी दीदी घर में सारी चीज़ें बता देती थी, मैं नहीं बताती थी। बचपन में मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि मम्मी पापा वो चीज़ करने नहीं देते थे। हम किसी के घर जाते थे ना, तो मैं बचपन में कभी किसी के घर नहीं गई। हमें जब बुलाया जाता था, वो जो कुंवारी कन्याओं को खाने पे बुलाते हैं ना, माता रानी के लिए, बस एक दो बार मम्मी ने जाना दिया होगा, क्योंकि उसमें ऐसा था कि वहाँ से जो हम खाकर आते थे ना, उसके बाद मुझे वोमिटिंग हो जाती थी, इसलिए मम्मी कहीं जाने ही नहीं देते थे। तो मैं झूठ बोल कर किसी न किसी के घर खाने चली जाती थी, और जब बीमार पड़ती थी तब पता चलता था। तब छोटे थे, बच्चे थे, क्या पता था। तब ना वो बुक्स, ज्वेलरी, सारी चीज़ें देते थे ना, तो बच्चों को क्या चाहिए होता है, वही तो चाहिए होता है ना। तब ऐसे नहीं होता है। तब पेरेंट्स, हम 4 भाई बहन हैं, हमारी मम्मी किस किस को समझाए पता है। हम चारों एक से एक बढ़कर थे बचपन में। अगर कोई, वैसे तो सारे बच्चे एक जैसे ही होते, बट हमारे चारों में मेरा एक भाई छोटा, मेरा बड़ा भाई वो थोड़ा शांत था, बाकी हम तीनों, दीदी थोड़ी शांत थी, मैं और मेरा सबसे छोटा भाई तो इतनी शैतानियाँ करते थे पूरा दिन, पूरे घर में चिल्ला चिल्ली, सारी चीज़ें ऐसे वैसे, और मैं सबके साथ झगड़ा करती थी। मैं बचपन में बहुत ऐसी थी। तो मम्मी पापा इसलिए घर से बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए वो हो जाती है। फिर 10th में विदाई के लिए हम लोग गए, तब पता है हमारे मैथ्स के टीचर ने हमें क्या ज्ञान दिया। अगर आपने जो पूरे साल पढ़ा है उसकी बुक यहाँ पर छप गई है, अगर एग्ज़ाम देने बैठो ना, तो एक 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 पन्ना खोल के उस आंसर का जवाब देना। उन्होंने जो ज्ञान दिया है ना, वो ज्ञान अभी भी मेरे दिमाग में, मतलब एक आदमी एक क्वेश्चन का आंसर करके बाकी सारे बच्चों को ये बोलता है कि तुम खुद से करो। वो टीचर ये कहता है साल के एंड में कि इस बुक को खोल के एग्ज़ाम देना। पता है, मुझे हमारे टीचर ने ये भी नहीं समझाया था कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है। हमारी गुजराती में आता है, एक जो मतलब मैथ्स में आता है, इंग्लिश में भी शायद आता होगा। एक भी हमें अच्छे से क्वेश्चंस के आंसर नहीं सिखाए मैथ्स में। और अभी ये देखो, ऊपर चिल्ला चिल्ली करा थोड़ा, यहाँ का सो गया है। तो अभी चलो, मेरा मेकअप तो हो गया है, जैसा भी हुआ है। अभी शूट कर लेते फटाफट से, कपड़े चेंज करते। और मैं सोच रही हूँ मैं इसमें देश मेरा रंगीला कर लेती हूँ। ये है चूड़ी, तो फटाफट शूट करते, क्योंकि
ऊपर भी जाना है, चाय भी बनानी है, मेकअप भी हटाना है। मैं सोच रही हूँ नहा लूँगी बाद में, मेकअप भी रिमूव करना है, तो पहले सारी चीज़ें उठाते हैं, रील बनाते हैं। तभी हम पहुँचे हैं मेरी 10th क्लास के एग्ज़ाम में। मैं पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ ये मैं अगले ब्लॉग में बताऊँगी। परसों मंगलवार के दिन मैं फिर से एक ब्लॉग बनाऊँगी। तभी मैंने अपने बालों में हेयर क्लिप लगाई है सिंपल सी। तो चलो तैयार होते हैं, शूट करते हैं। तो चलो शॉर्ट्स में जाकर मेरा ट्रांजेक्शन वीडियो देख लेना, एक सिंपल सा कैसा बना है। तो आज के लिए बस इतना ही। 10th के बारे में अगली बार बात करेंगे। तो जय माता जी, जय द्वारकाधीश। गुड नाइट, नहीं, बाय बाय।